हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पापा ऑनलाइन स्टडी में। हमेशा की तरह हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं आपके पॉलिटी चैप्टर के लोकसभा टॉपिक के देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग आज लोकसभा का पहले इसका विश्लेषण करते हुए अध्ययन करेंगे। फिर बाद में इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको कि हम लोग हल भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ अनुच्छेद 81 इसको समझेंगे तो आप सबसे पहले पीछे चलते हैं 79 से। 79 में संसद की जो संरचना है जिसमें कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के प्रेसिडेंट तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। इसमें आप लोग 80 पढ़ चुके हैं राज्यसभा। अब हम लोग 81 पढ़ रहे हैं जो कि लोकसभा है। तो राज्यसभा हो गया आपका अपर हाउस, लोकसभा हो गया आपका लोअर हाउस या आप इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन या जनता का सदन। ठीक है, तो 81 में जो है लोकसभा की संरचना के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा की संरचना जो है उसमें से सदस्य कितने होंगे। तो उसमें से सदस्य टोटल अधिकतम हो सकते हैं आपका 552, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 552। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप देखिए और हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट देखना है, बाकी चीज़ें हम समझा देंगे। तो अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। तो 552 में से जो ये 530 है ये आपका स्टेट से चुन के आएंगे, मतलब निर्वाचित होंगे। उसके बाद बाकी का जो ये 20 है ये आपका यूटी से, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से 20 आएंगे। और दो ये आपका हो गया एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन। तो 30 20 50 दो 52, मतलब 552 अधिकतम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है उसको देखिए। तो वर्तमान में आपका टोटल है 545, तो 545 है। तो 545 में आपका 530 तो राज्य से आ रहे हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर 13 है। तो यूटी में उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसका सदस्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कि अभी आपका यूटी से 20 नहीं 7 सदस्य अभी वैकेंट चल रहा है, जो कि 13 सदस्य का निर्वाचन होता है। बाकी आपका दो आपका एंग्लो इंडियन हो गया। तो 30 13 43 और 2 545 हो गया। ठीक है, फिर अगला देखिए अनुच्छेद 93 मतलब 93 क्या कहता है कि इसमें जो है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, उसके सदस्य में से ही, ध्यान रखिए, उसके सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का जो है वह चुनाव कर लेगा। ठीक है, उसमें से खुद चुन लेगा कि कौन अध्यक्ष और कौन उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सदस्य का जो चयन होता है उसका आधार क्या है, यह डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। मतलब हम खुद लोकसभा को के सदस्य को चुनते हैं, जिसके कारण से इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। और यह इसको आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो ये आपका जनता का सदन जो होगा, जो जनता तक पहुंचता है डायरेक्ट, वही ना होगा लोकप्रिय। तो इसका जनता द्वारा, इसका हम लोग प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है निर्वाचन करते हैं, जो कि सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब जो कि 18 वर्ष का जो मतदाता, 18 वर्ष की आयु का जो भी है व्यक्ति, उसको मत का अधिकार है। तो यह उस 18 वर्ष के आयु के मताधिकार के आधार पर इसको वोट करते हैं। फिर है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि आपका अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से जो भी जितने भी कैंडिडेट चुनाव में आए हैं, तो उसमें से जिसको सबसे अधिक मत पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा मत वाला व्यक्ति लोकसभा सदस्य चुना जाएगा। अब अगला है इसका योग्यता। ठीक है, इसका योग्यता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और अधिकतम की कोई चर्चा नहीं है। तो उसके बाद बाकी चीज़ें समान है आपका। इसमें से लाभ का पद पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह के कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो कि हर एक पद के लिए हैं, लेकिन आयु में समानता और समानताएँ रहती है। तो उसमें आपका लोकसभा सबसे कम इसी का है, लोकसभा 25 और राज्यसभा आप जानते हैं ये 30 वर्ष है। तो कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष में प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वह लोकसभा का जो प्रमुख होता है। ठीक है, तो यह अगर लोकसभा का सदस्य बनता है प्रधानमंत्री, तो उसको 25 वर्ष की आयु में वह प्रधानमंत्री बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है कार्यकाल 5 वर्ष। तो कार्यकाल जो है फिक्स कार्यकाल है लोकसभा का 5 वर्ष के लिए, लेकिन यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब राज्यसभा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वह अस्थायी, उसको भंग नहीं किया जा सकता, जो कि 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य आपका रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन कि लोकसभा में क्या है, यह अस्थायी है, मतलब कभी भी भंग हो सकता है। तो भंग कब होगा? भंग होगा जब इसको लोकसभा में यह अपना बहुमत खो देगा, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है या मंत्रिपरिषद में शामिल है, तो वह जो है बहुमत के आधार पर है। अगर वह बहुमत खो देता है, बहुमत मतलब लोकसभा में ज़्यादातर लोग अगर इसके विपक्ष में हो जाते हैं, तो यह जो है इसका पहले भी विघटन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 85 उसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मंत्रिपरिषद, दोनों में से किसी के सलाह पर या दोनों में से कोई कहेगा कि हाँ राष्ट्रपति जी, जो लोकसभा में हमारा बहुमत खो चुका है, सो आप अपना लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति भंग करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ठीक है, फिर है आपका 83। देखिए अनुच्छेद, इसको याद रखिए 83 को। 83 में है 352। 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है, जैसे कि किसी भी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है और उसमें लोग आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो अब क्या है कि अब अगर चुनाव की समय आ भी गई, तो उसको 1 वर्ष के लिए उसका विस्तार अधिक से अधिक, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा एक बार में विस्तार नहीं होगा। एक बार में जब भी विस्तार होगा तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर फिर भी आपका आपातकाल लागू ही रह गया तो फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपातकाल ख़त्म हो गया तो उससे 6 महीना के अंदर इसको चुनाव कराना पड़ जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, इसको ध्यान में रखिए। आप सिर्फ सुनिए, बाकी हम कर देंगे। फिर है आपका त्यागपत्र। जब हर एक कार्यकलाप हो गया तो अब क्या बचा? त्यागपत्र। शपथ से शुरू करते हैं, त्यागपत्र पर ख़त्म करते हैं। तो त्यागपत्र आपका जो अध्यक्ष देखिए, और यहाँ है उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष आपका उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष आपके अध्यक्ष को देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे करके काम निपटा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें तो लोकसभा के बारे में और भी है, आप बुक से भी किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रश्न करते हैं। देखिए, और आपको जो बताया जा रहा है इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ क्या हेल्पफुल है, या फिर और भी इसको हम लंबा करके इसका विस्तार से भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर कमेंट करिए कि इसका विश्लेषण और चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रश्न को देखेंगे। नहीं, कुछ पॉइंट और बाकी हैं, उसको भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 330 इसमें क्या है? 330 में आपका ये आपका हुआ शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए आपका 84 सीट जो है लोकसभा का वो आरक्षित है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपका 47। यह याद रखिए, पूछा भी जाता है। 84 हो गया अनुसूचित जाति के लिए, और 47 हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 330 के बाद 331, यह दोनों लोकसभा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 32-33 आपका विधानसभा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि फिर आपका 32 में हो जाएगा SC ST से, और 33 में हो जाएगा फिर आंग्ल भारतीय से, लेकिन यह विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करेगा,
ये आपका 331 में है। 75 का 3 यह अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर 3 इसलिए है, इसके बारे में कन्फ्यूज मत होइए। अगर कोई भी अनुच्छेद है तो उसको उसमें अगर बहुत सारे पॉइंट है तो उसको व्याख्या करने के लिए 75 का ए बी सी या क ख ग या 1 2 3 करके इसके पॉइंट को, मतलब 75 का 1 बोलेंगे, 75 का बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, इस तरह से है। ठीक है, तो 75 का 3 जो है वह मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो आपके मंत्री होते हैं सरकार के, वह जो है सिर्फ लोकसभा के लिए, इसमें कन्फ्यूजन लोग करता है, संसद मार देता है आंसर, तो नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसके बाद है देखिए, अब तक 8 बार भंग, मतलब समय से पूर्व जो है, लोकसभा का कार्यकाल से पूर्व उसको अभी तक लोकसभा को 8 बार भंग किया जा चुका है। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया है। अब देख लीजिए, पॉइंट है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, उसके बाद पहला ये था, अभी कौन सा चल रहा है, अभी आपका 17वां चल रहा है, 17वां लोकसभा चल रहा है, जिसके कि अभी अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। फिर आपका है 101 अनुच्छेद, इसको भी देख लीजिए। 101 अनुच्छेद में क्या है कि जैसे देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप से शपथ नहीं लेता है, पहले यह शपथ ले लेता है सदस्य के रूप में। टोटल लोकसभा का जो भी लोग है यह सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है, बाद में इसको लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो यह जो सदस्य जब अध्यक्ष बन जाता है, तो अध्यक्ष बनने के बाद जब लोकसभा में वोटिंग होगा तो यह वोटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मत 50-50 हो जाता है तो उसमें अब इसको निर्णायक मत, मतलब फाइनल वोटिंग इसको करना है कि अब रिजल्ट किधर आएगा, तो उसमें जो है निर्णायक मत के लिए लोकसभा अध्यक्ष आपका वोट कर सकता है, लेकिन सामान्य रूप में नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है पहला, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जो है लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इसमें जनता इसलिए होगा क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकसभा जो है जनता का सदन है, निम्न सदन है, और डायरेक्ट ये जनता द्वारा चुना जाता है। तो भारतीय जनता हो जाएगा इसका आंसर, कि जनता चुन करके भेजती है डायरेक्ट, तो यह किसका प्रतिनिधित्व करेगा, जनता का ही। अगला है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? देखिए यहाँ पर पॉइंट पढ़िए, राज्य की जनता कह रहा है, आप पीछे पढ़ चुके हैं 530 + 20 + 2, इसको याद रखिए। तो ये हो गया आपका स्टेट यूटी, और ये एंग्लो इंडियन। तो राज्य से पूछ रहा है कितना करेगा, और अभी फुल कर रहा है, इसमें मतलब कोई कटौती नहीं है, राज्य से प्रतिनिधित्व पूरा का पूरा है 100%, तो 530 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए। 30 आपका हो गया SC ST से, जो कि उसका आरक्षित सीट है, और 331 हो गया आपका एंग्लो इंडियन से, जो कि 2 सीट उसका फिक्स है, जो कि जिसका कि मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है यह आपका एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा का जो तय किया गया है, उससे सिर्फ एक सदस्य ही जीत करके सर्वाधिक मत जो प्राप्त करेंगे वो जीतेंगे, तो उसमें से सिर्फ एक सदस्य ही निर्वाचित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से कौन सा संशोधन संबंधित है? यह आपका हो जाएगा संशोधन 7 और 31 C नंबर में।
तो 7 क्या है? 7 आपका ये 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ था, तो उसमें जो पहली बार आपका ये लोकसभा का सदस्यों का तय हुआ था, वो 14 राज्य और 6 जो यूटी थे उसके आधार पर किया गया था। फिर आपका 31 है। 31 आपका जो है ये आपका 1973 में, जो कि 1971 की जनगणना के हिसाब से किया गया 73 में, लेकिन 71 की जनगणना के हिसाब से इसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक है, ये जो कि जनसंख्या के आधार पर था, 525 को बढ़ाकर 545। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर चुना जाता है? यह चुना जाता है आपका जो भी लोकसभा सदस्य है, टोटल का टोटल 2 छोड़ करके, जो कि मनोनयन है उसका छोड़ करके प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, मतलब एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके लोकसभा सदस्यों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। आप इसका जो है एक क्रम रूप से इसका याद करिए, संख्या जो है सर्वाधिक से लेकर के न्यूनतम की तरफ आइए, या आप इसको मैप के आधार पर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप एक स्टेट का करेंगे, वहाँ पर संख्या लिख करके आप उसको एक दूसरे स्टेट से संबंध करके याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश 25। तो आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ तेलंगाना में, तो उससे पहले यहाँ पर आपका 42 था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो 17 चला गया आपका तेलंगाना में, 25 बच गया आंध्र प्रदेश में। तो असम में आपका 13 नहीं 14 है। ठीक है, 14 है असम में। फिर आपका हो गया पंजाब। ठीक है, पंजाब का 13 सही है। पश्चिम बंगाल 42। सर्वाधिक आपका 80 है आपका यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे प्रश्न मिलता है तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिर लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। तो वही है कंडीशन पिछले प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा यूपी में है 80, फिर आपका क्या है महाराष्ट्र है, ये आपका 48। जनसंख्या जिधर से ज़्यादा है उधर से ही है, इसीलिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी आधार पर आप याद करिए। WB हो गया 42 और आपका बिहार हो गया कितना 40। चलिए देख लेते हैं। यूपी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल, तो यूपी और महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल देखिए बी नंबर विकल्प में, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती? तो अगर आप संसद से या लोकसभा से आप लगातार आप 60 दिन या 2 माह अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको आपकी जो सदस्यता है वह लोकसभा की वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए सदस्य किसको देगा? सदस्य देगा आपका अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य आपका अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को, इसके बारे में तो देख ही चुके हैं। लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में जो है लोकसभा के कितने सदस्य कम से कम सत्र होने चाहिए वर्ष? तो आप जानते हैं कि 85 अनुच्छेद जब पढ़िएगा तो उसमें है कि कम से कम अधिक से अधिक जो है एक से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का गैप होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर 6 माह का गैप होता है तो एक साल में आपका 2 बार हो जाएगा। वर्ष में 2 बार कम से कम बैठक होना चाहिए लोकसभा का। ठीक है, अगला है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। तो इसमें जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, चाहे प्रधानमंत्री के सलाह पर या प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, यह जो है राष्ट्रपति उसका लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला है,
निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक ये कहा जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को, चेयरमैन को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का देखिए बहुत ज़्यादा अधिकार है। उसमें अधिकार क्या है कि संसद की जो कार्यवाही है, संसद मतलब दोनों, संसद की जो कार्यवाही है, संपूर्ण कार्यवाही का जो संचालन होता है, सफल संचालन, उसका प्रमुख आपका ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसका जिम्मेदार होता है। और अगर आपको राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, आप जानते हैं किसी भी चीज़ पर गतिरोध होने के बाद संसद का जो है संयुक्त बैठक को बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करेगा? आपके अध्यक्ष महोदय करेंगे। फिर और भी देखिए, आप जानते होंगे वित्त विधेयक या धन विधेयक को सत्यापित भी करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष प्रमुखता रूप से उसको निभाता है। तो इस हिसाब से लोकसभा का अभिरक्षक जो है लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। फिर है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, मतलब प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर हुआ होता है जो कि जैसे नया संसद अभी चुन करके सांसद लोग आए चुन करके, अब उसमें से एक राष्ट्रपति जो है एक प्रोटेम स्पीकर मतलब एक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर देगा, नियुक्त कर देगा। ज़्यादातर उसमें बुजुर्ग को करते हैं, उसमें जो उम्रदराज या अनुभवी होते हैं उनको राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर नियुक्त कर देता है। तो उसके बाद जब अस्थायी तौर पर नियुक्त हो जाता है प्रोटेम स्पीकर, तो उसको कुछ जिम्मेदारियां तो होती है कि उसमें से उसको अस्थायी अध्यक्ष का सबसे पहले तो होता है कि उसका शपथ, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसका शपथ दिलाएगा सबको। अब बाकी फिर उसी में से आपका अस्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करवा देगा। तो इसके करने के बाद जब अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तब ये जो अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष होंगे ये समाप्त हो जाएंगे और टोटल कार्यभार जो है आपका अस्थाई के पास चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक जो है कैसे समाप्त करेंगे? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा, तीनों कंडीशन में लोकसभा की बैठक का समापन हो सकता है। तो इसमें देख लीजिए विघटन क्या है। तो विघटन जो शब्द है इससे पता चल रहा है मतलब भंग हो जाता है। तो भंग सिर्फ लोकसभा का होता है। विघटन को ध्यान में रखिए, इसमें सिर्फ लोकसभा होगा क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो लोकसभा का जब अंत हो जाएगा तो मतलब भंग कर दिया जाएगा, वही कंडीशन में चाहे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसा करने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन कर दिया जाएगा, उस हिसाब से लोकसभा भंग हो जाएगा। फिर है अगला सत्रावसान। तो सत्रावसान जो सत्र होते हैं लोकसभा के, तो सत्र का जो टोटल सत्र की जब समाप्ति हो जाएगी कि सत्र का सफल संचालन हो गया, तो अब इसको सत्र के समापन के बाद सत्रावसान, जैसा कि इसके शब्द से पता चलता है, तो जब सत्र समाप्त हो जाएगा तो सत्रावसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी बैठक समाप्त। फिर है आपका स्थगन। तो स्थगन क्या है? स्थगन ये आपका कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, अगर कार्रवाई चल रही है, कुछ ढंग से नहीं चल रही है, जैसे विपक्ष हंगामा कर देता है, बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगता है, कार्रवाई को ढंग से नहीं चलने दे देता है, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष उसको कुछ समय या कहता है कि 2 घंटा के लिए स्थगित की जाती है, या कभी कभी अनिश्चित काल के लिए भी, कि सब कुछ सामान्य होने पर फिर उसको चालू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल घंटा, दिन, सप्ताह किसी के लिए भी उसको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? मतलब दोनों बराबर, किस चीज पर दोनों बराबर है? तो यह है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो कंडीशन है उसमें से दोनों की शक्ति जो है, पावर बराबर है, इक्वल है, उसमें से किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। ठीक है, जबकि देखिए पहला विकल्प आपका हो गया आप राज्यसभा से सरकार हटाने में, तो इसमें तो ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा सदस्य लोकसभा से हैं या मंत्रिपरिषद में लोकसभा से है तो फिर उसमें लोकसभा का पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका बी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति
मतलब एसटी के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो एसटी का जो है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आपका ये एमपी में है। मतलब टोटल 10, एससी और एसटी मिला करके टोटल 10 हैं, जिसमें कि एसटी के लिए 6 है और एससी के लिए 4 है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। किसकी अनुशंसा पर? तो यहाँ पर पीएम चाहे मंत्रिपरिषद दोनों हो जाएगा। तो डी नंबर में मंत्रिपरिषद दिया हुआ है। अगला है शून्यकाल क्या है। देखिए बहुत चर्चित ये शब्द है, शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल जो है एक तरह से सदन में जो है अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है इसमें, जो कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी वाला, जिसमें कि अविलंब मतलब हम देर नहीं कर सकते हैं, तो अविलंब उसके महत्व को देखते हुए उस पर हम विचार होता है, उस पर चर्चा होती है। तो वही है शून्यकाल। सामान्यतः जो है यह शब्द जो है कि कहीं से किसी देश से लिया नहीं गया है, यह मीडिया द्वारा, समाचार पत्र द्वारा जो है इसको शून्यकाल नाम दिया गया है। तो यह जो है संसद के रूटीन के हिसाब से, संसद के डेली रूटीन जो डेली का उसका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से होता है। सामान्यतः इसका जो है 12 से 1 दोपहर के बीच का, 12 से 1 घंटे का कार्यकाल जो है वह होता है। लेकिन यह बदलता रहता है, यह फिक्स नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट हो जाता है तो फिर, लेकिन यह ध्यान में रखिए यह मिड में होता है। मिड का जो है 12 से 1 का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष तक अधिक कार्य किया? चौथा, पांचवा, छठा, आठवां। तो इसमें जो आपका पांचवा है, पांचवा का 1971 में चुनाव हुआ था। 1971 से इसको 1976 तक चलना था, लेकिन सरकार के द्वारा जो है 76 में उसको इस्तीफा नहीं दे करके वहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया। 75 में आप जानते होंगे, 75 में जब आपातकाल लगा दिया गया तो इसका जो है इस्तीफा नहीं दिया सरकार, तो जा करके 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जानते हैं कि जब 352 आपातकाल लगता है तो उसमें अधिक से अधिक 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। तो 1 साल का कार्यकाल उसमें बढ़ा दिया गया, 5 से नहीं होकर के यह जो है 1 साल बढ़ गया, यह हो गया 6 साल। तो 71 से 76 में चुनाव होना था, 76 में नहीं होकर के यह आपका 1977 में जाकर के चुनाव हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपका आपको आज का एपिसोड, इसके बारे में आप लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।